हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे अनार के छिलकों का बहुत ही बढ़िया सी खाद बनाना। और अनार हमारी हेल्थ के लिए, अनार के छिलके हमारी कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करने में कितने उपयोगी हैं ये तो हम सभी को पता है। लेकिन इसके छिलकों को हम किस तरह से अपने पौधों में वापस इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से घर पर ही हम अनार के ख़राब हुए बीजों से बहुत ही खूबसूरत पौधे तैयार कर सकते हैं घर पर ही, इन्हें नर्सरी से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये ले लिए हैं हमने अनार आजकल जाड़ों में काफ़ी अच्छे से मिल जाते हैं। और अक्सर ही जब हम अनार लाते हैं तो अनार पूरा सही नहीं निकलता है और उसमें कुछ दाने इस तरीके से ख़राब होते हैं, तो हम इन्हें कूड़ा समझ के फेंक देते हैं। इन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इनसे हम बहुत ही हेल्दी, बहुत अच्छे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये ले लिए हैं हमने 4 अनार, इन्हें हम अच्छे से छील लेंगे। और करीब 1.5 साल पहले मैंने इसी तरह से अनार के जो कुछ अनार मेरे ख़राब हो गए थे, तो मैंने उन्हें सीधे ही गमलों में बो दिया था और सीधे मैंने दूसरे पौधा लगाया हुआ था गमले में, उसी में मैंने इसे रख दिया था कि चलो अनार हमारी हेल्थ के लिए इतना अच्छा है तो पौधों के लिए भी ये न्यूट्रिशियस होगा ही। तो इसलिए मैंने सीधे ही रख दिया था और 1 से 2 हफ्ते बाद ही उसमें इतने खूबसूरत इसके पौधे जम गए थे और काफ़ी सारे पौधे तैयार हुए थे। ये 3 गमलों में मैंने फिर इन्हें अलग अलग करके डिवाइड करके मैंने इन्हें लगाया था। तो उसमें से एक पौधा ये रहा, इसकी लंबाई है करीब 4 फीट और मैंने इसे लगाया है 12 इंच के गमले में। तो अगर आपके पास ज़मीन है तो आप इसे ज़मीन में लगाएं, ज़मीन में ये और भी अच्छा हो जाता है, लेकिन मेरे पास इतनी जगह नहीं है तो मैंने इसे छत पे लगाया हुआ है गमले में। और इसका मैं हर 6 महीने में इसमें सब्जियों की ही खाद डाल देती हूँ। इसे पूरा ही पौधा हम अच्छे से पहले पानी इसमें वाटरिंग करके करीब 10 मिनट हम इसे छोड़ देते हैं, आसानी से पूरा पौधा मिट्टी समेत आ जाता है। और ये रहा दूसरा पौधा। और जब पूरा ही पौधा मिट्टी समेत हम निकाल लेते हैं तो सबसे नीचे ड्रेनेज होल पहले आप चेक कर लें सही है, और चेक करके फिर आप थोड़ी मिट्टी डालें, थोड़ा किचन वेस्ट जो भी आपके पास है वो डाल के फिर ऊपर पूरा ही बिना इसके सॉइल बॉल को डैमेज किए पूरा का पूरा पौधा आप उसके ऊपर रख दें। तो इससे क्या होता है कि अगले 6 महीने तक इसे प्रॉपर खाद मिलती रहती है। किसी भी तरह की फर्टिलाइज़र या केमिकल वाली खाद का इस्तेमाल मैं पौधों में नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से इसमें मैंने करीब 2 महीना पहले ही मैंने इसकी रिपोर्टिंग की हुई है। तो अभी 4 महीने बाद या 3-4 महीने बाद मैं दोबारा इसमें किचन वेस्ट की ही खाद को इसमें डाल दूंगी। तो इसमें 1 साल में ही बहुत अच्छे अच्छे फूल आने लगे थे। फल इसमें नहीं रुका था, लेकिन इसमें फूल बहुत अच्छे आ गए थे और इसमें काफ़ी सारे फूल आए थे। और वैसे भी अनार की पत्तियाँ छोटी छोटी सी इतनी खूबसूरत होती हैं और इसके लाल रंग का इसमें बहुत ही सुंदर सा इसमें फूल आता है, तो ये पौधा वैसे भी बहुत अच्छा दिखता है। ये रहा दूसरा पौधा, इसको मैंने कटिंग करके थोड़ा छोटा कर दिया था। तो देखते हैं इसमें कैसी ग्रोथ आती है। इन दोनों ही पौधों में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग हुई थी और देखते हैं इस साल इसमें फल आते हैं कि नहीं। ये अभी 2 साल का नहीं हुआ है, मैंने इसे लगाया था मई में और इस साल मई में ये 2 साल के हो जाएंगे। बहुत सारे पौधे जम गए थे। तो आप अगर अनार को सीधे, कोई भी अनार अगर ख़राब हो तो उसे आप फेंकें नहीं, हल्का सा तोड़ करके या बिना तोड़े भी अगर आप मिट्टी में दबा दें तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे से बहुत ही चमकीली पत्ती के खूबसूरत पौधे उगाए हैं। आप उन्हें बहुत ही आसानी से गमले में भी उगा सकते हैं और ज़मीन है तो ज़मीन में भी उगा सकते हैं। तो ये दोनों ही पौधे मैंने घर पर ही बीज से तैयार किए हैं और ये बहुत खूबसूरत पौधे होते हैं, बहुत हार्डी पौधे होते हैं। गर्मी, जाड़ा, बरसात ये सब झेल जाते हैं। अगर आप कुछ दिन तक इसे पानी नहीं भी देते तो भी ये पौधा इसे झेल लेता है। तो अब बात करते हैं अनार से मिलने वाले छिलकों को हम कैसे इस्तेमाल करें। इसे हम 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप इन छिलकों को 1 हफ्ते के लिए पानी में भिगो के रख दें और फिर उस पानी को छान करके सारे पौधों में डालें, तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वाली ये लिक्विड खाद बनती है। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि जब आप किसी भी गमले की मिट्टी तैयार कर रहे हों तो उस मिट्टी में इन छिलकों को मिला दें। इसके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो इसका खाद जो है वो सीधे मिट्टी को मिल जाएगी और जो भी पौधा आप उस मिट्टी में लगाएंगे वो बहुत हेल्दी होगा। और दूसरा, इसमें जितने भी ये बीज बचे हुए हैं उससे आप कई तरह के नए पौधे पा सकते हैं। नए नए पौधे ग्रो कर जाएंगे और घर पर ही अनार के पौधे तैयार हो जाएंगे। और तीसरा तरीका है, आप इन छिलकों को सीधे ही जो भी अपने गमले हैं उनमें लगे हुए पौधों की जड़ों में डाल दें।
जैसे कि ये है मेरा डिफनबाशिया का पौधा। ये मैंने कुछ ही दिन पहले इस फिल्टर से तैयार प्लांटर में लगाया हुआ है। इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है, चाहें तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से सीधे आपने इसे डाल देना है। आप चाहें तो इसे खुला रखें और उसके बाद करें वाटरिंग, तो सीधे ही लिक्विड खाद पौधे को मिल जाएगी। या फिर आप चाहें तो इन छिलकों के ऊपर थोड़ी सी आप मिट्टी लगा दें, इन छिलकों को आप मिट्टी से ढक दें और उसके बाद जब भी आप वाटरिंग करेंगे तो धीरे धीरे लिक्विड खाद पौधों को मिलती रहेगी। तो ये रहा हमारा जामुन का पौधा। ये भी मैंने घर पर ही तैयार किया हुआ है जामुन के बीजों से। और ये करीब इस जून में ये 2 साल का होगा। तो मैंने इसे घर पर ही बीज से उगाया हुआ है। जामुन की पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं, लाल लाल रंग के इसके जो नई नई पत्तियाँ आती हैं वो इस पौधे की खूबसूरती को बहुत बढ़ा देती हैं। ये भी मैंने 12 इंच के गमले में ही लगाया हुआ है। और जामुन का पौधा, अनार का पौधा, नींबू का पौधा, आम का पौधा, देखने में हमें लगता है कि ये पौधे बस ज़मीन में हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े साइज़ के गमलों में आप इन्हें घर पर भी उगा सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से उग जाते हैं और बहुत बढ़िया प्लांट होते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से घर पर ही हम अनार के छिलकों की बहुत बढ़िया खाद तैयार कर सकते हैं। और अनार के उन दानों से जो थोड़े से ख़राब हो जाते हैं या हमें लगता है कि सड़ गए हैं, उनसे हम बहुत नए नए पौधे घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो अनार के छिलकों से खाद बनाने की और अनार के पौधों को घर पर ही उगाने की। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।